क्या हम अपनी बेटी से अकेले में बात कर सकते हैं? अरे भाई, तो हम बोले जा रहे हैं। अरे ले जाओ इसे अपने घर ले जाओ और वहाँ पे बैठ के अच्छे से इत्मीनान से जीवन भर बातें करना। ले जाओ इसे। राधिका, बेटा तुम आओ मेरे साथ, 1 मिनट प्लीज आओ। वीर, अब तुम्हारा ये गृह प्रवेश तुम्हारी माँ की लाश के ऊपर से होगा। आज आप लोगों ने हमें बहुत दुख पहुंचाया है। आप लोगों को लेके जो भी हमारे भ्रम थे ना, सब आप लोगों ने तोड़ दिए। और देर करने का कौन सा दिन चुना आप लोगों ने? हमारी शादी का दिन। अरे जिस दिन हमें सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, वो दिन हमारे जीवन का सबसे खराब दिन बना दिया आप लोगों ने। हमने ना बनाया है वीर, वो तो तुम्हारी वो परम पूजनीय राधिका जी की वजह से तुम्हारा दिन खराब हुआ है, ये समझे ना? अरे अभी तो कुछ ना है, अभी तो तुम्हारा पूरा जीवन ऐसे बीतने वाला है वीर। अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है तुमने। मम्मा उठो उठो। उठिए मम्मा। आराम से आराम से आराम से। आगे। हाथ दो इधर हमारा, पकड़ो। माँ पापा, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं निया के बिना नहीं रह सकती हूँ। राधिका, तू जिद करके भी अगर नेहा को अपने साथ घर के अंदर ले जाएगी तो उससे क्या होगा? क्या सब ठीक हो जाएगा? ये लोग इसे स्वीकार कर लेंगे, उससे प्यार करने लगेंगे। देख बेटा, क्या है कि किसके घर में तो जबरदस्ती घुसा जा सकता है पर दिल में नहीं। बेटा, नेहा बच्ची है और बच्चों के दिलो दिमाग पर माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। मैं नहीं चाहती, और मैं जानती हूँ कि तुम भी ऐसा नहीं चाहोगी कि वो ऐसे माहौल में बड़ी हो जहाँ हर वक्त उसके लिए टेंशन और डर लगा रहे। वहाँ रहकर दिन भर सभी के ताने कड़वी बातें सुनने से तो अच्छा है ना निया वहाँ से उन लोगों से दूर रहे। उन सबसे दूर रहने का मतलब मुझसे दूर रहे। मैं निया से दूर नहीं रह सकती पापा। पर बेटा, माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस माहौल का निया पर कोई असर न पड़े। और फिर वीर है ना निया का ख्याल रखने के लिए, उस पर इतना भरोसा तो किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, पर उस घर का माहौल तुम्हारे लिए भी बहुत नया नया है। पहले तुम खुद तो एडजस्ट हो जाओ, फिर निया के लिए जगह बनाना। बेटा, तुम्हारी निया बहुत समझदार और सेंसिटिव लड़की है। अगर उसके मन में ये बैठ गया कि घर में उसकी वजह से झगड़े और टेंशन हो रहे हैं, तो वो बात उसके मन में बैठ जाएगी हमेशा के लिए, और फिर वो इस एहसास के साथ बड़ी होगी कि वो सब पे बोझ है। क्या तुम ऐसा चाहोगी? बोलो। फिर क्या करें? कहाँ जाए? मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, बल्कि हम निया को अपने साथ लेके जा रहे हैं पापा। कुछ दिनों के लिए। राधिका, जैसे ही यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाए और तुम्हें लगे कि ये लोग तुम्हारे और निया के रिश्ते को समझने लगे हैं, तो उसे वापस ले आना। तुम अपने अच्छे व्यवहार से उनके दिलों का डर और गुस्सा दूर कर पाओगी, तभी तो निया के लिए जगह बना पाओगी ना बेटा। काका काकी, माफ कीजिएगा और हमसे रहा नहीं गया। क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, हमारी बात लगभग हो चुकी है। राधिका गृह प्रवेश के लिए तैयार। और निया, एक बात बता रहे हैं आप लोग को, हम निया के बिना अंदर नहीं जाएंगे। देखते हैं आपका कौन रोकता है। चलिए आप। तुम्हारी फैमिली ऑलरेडी शादी से बहुत अपसेट है, हम उन्हें और अपसेट नहीं कर सकते। अपसेट? अरे अपसेट नहीं, सेट करते हैं सबको। देखते हैं आपको कौन रोकता है। चलिए ना। एक मिनट बेटा, 1 मिनट, तुम पहले राधिका की पूरी बात तो सुन लो बेटा। कहिए। हमने डिसाइड किया है कि निया कुछ दिनों के लिए माँ पापा के साथ रहेगी। काहे? क्योंकि अभी उसका इस घर में आना सही नहीं होगा। एक बार सब शांत हो जाए फिर। राधिका जी, आप हमारे परिवार वालों को नहीं जानती हैं। सबके सब एक नंबर की टेढ़ी खीर है और आप उनके दबाव पे अपना फैसला मत बदलिए। आपको पूरा अधिकार है अपनी बिटिया के साथ जीवन बिताने का। अरे देखते हैं आपको कौन रोकता है। हम चल रहे ना साथ में भाई। देखिए, हम पहले ही बता रहे हैं, हम अंदर जाके सबको बता रहे हैं कि रहेंगे तो तीनों साथ में, नहीं तो तीनों के तीनों ये घर छोड़ के चल जाएंगे। बात खत्म। वीर, रुको। सुन लो मेरी बात बेटा,
हर बात पे झगड़ा करना जरूरी नहीं है ना। हाँ तो नहीं करेंगे ना झगड़ा, एक बार अलग हो गए तो क्या झगड़ेंगे हम। अगर तुम मेरी जरा सी भी इज्जत करते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बात, तुम वैसे ही राधिका से शादी करके अपने परिवार वालों का गुस्सा झेल चुके हो। अब उसके आते ही अगर तुम दूसरी जिद लेके बैठ जाओगे तो राधिका के लिए उनके मन में कड़वाहट और बढ़ेगी, कम नहीं होगी, और उसका असर सीधे राधिका पर पड़ेगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? कतई नहीं काका, हम आज तक जो भी किया अपनी मर्जी का किए, और राधिका जी कब हमें कुछ करने के लिए कही थी। ये बेटा, ये बात तुम हमको समझा सकते हो, अपने घर वालों को नहीं, इसलिए जिद मत करो। काका, अपने वादे को निभाना जिद नहीं कहते। वीर, आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर द फैक्ट कि तुम अपने किए हुए वादे को निभाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, लेकिन कुछ भी करने का मतलब अपने घर वालों का दिल दुखाना या उनसे झगड़ा करना नहीं होता है। इस वक्त निया का माँ पापा के साथ जाना ही सही होगा। देखिए राधिका जी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे निया पहले से ही बहुत डरी हुई है। अभी पूरे दिन में जो कुछ हुआ, अरे बड़े से बड़ा फपल जाए, अरे रोना निकल जाए, नींद ना आए, अरे वो तो छोटी सी बच्ची है। देखिए निया को आपसे अलग करना हमें बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, बता रहे हैं आपको। और आपको हमारे परिवार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना डरेंगे उतना वो आपको दबाएंगे, बता रहे हैं। मैं डर नहीं रही हूँ। अरे तो आपको डरना नहीं चाहिए, हम खड़े हैं ना आपके साथ। मैं जानती हूँ। तो वही तो कह रहे हैं, चल के लड़ते हैं दोनों साथ में। हर जंग उसी वक्त लड़ना जरूरी नहीं होता है वीर। कई बार जंग शुरू हो तो कभी कभी सामने वाले को वक्त देना पड़ता है। वहां जो खड़े हैं वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा। उनकी हर ना के पीछे तुम्हारे लिए चिंता, तुम्हारे लिए कंसर्न है, पर हर हाँ के पीछे तुम्हारी जिद हो ये जरूरी नहीं होना चाहिए। राधिका जी, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। अरे वो लोग भी तो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो जवाब में तुम उन्हें ब्लैकमेल करो ये भी तो जरूरी नहीं है ना। उन्हें थोड़ा टाइम दो, थोड़ा स्पेस दो। निया से पहले मुझे खुद यहाँ एडजस्ट करना होगा ताकि मैं निया के लिए रास्ता बना सकूं। और मेरा रास्ता बनाने का तरीका तुमसे थोड़ा अलग है। तुम किसी के लिए भी लड़ाई का झंडा उठाने से पहले सोचते नहीं हो। अरे तो उसमें सोचना कैसा? नहीं वीर, आज से तुम्हें अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी निया रोज रोज अपने पापा को उसके दादा और दादी के साथ लड़ते हुए देखे। हर प्रॉब्लम का सलूशन टकराना नहीं होता है, कभी कभी शांत रहना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। वहां वो लोग जिद कर रहे हैं और यहाँ तुम उनसे 10 गुना ज्यादा जिद कर रहे हो। एक तो ये आप हर बार हमका जिद्दी मत बुलाइए। अरे वो लोग भी तो जिद कर रहे हैं, उनका कुछ बोलिए ना जाके। ना मैं उन्हें कुछ बोलने की स्थिति में हूँ ना वो मुझे सुनने की, पर तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, हम जानते हैं, सुनेंगे आपकी बात। और वैसे भी हम वचन दिए हैं कि आपकी हर बात सुनेंगे, और उस वचन के कारण ही हम चुप है राधिका जी, वरना हम सबकी बोलती बंद कर दे, बता रहे हैं आपको। काका, ये हमारी अमानत है और वो काम आपको सौंप रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा। हम बहुत जल्द उसको लेने आएंगे। लक्ष्मी, निया को बुला लो प्लीज। एक मिनट, हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं।